हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो 5.2 तो हम कर लिए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन, यानी कि 5.2 में कितने क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन। चलिए हम 5.3 देखते हैं। 5.3 देखिए, हमको पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है dy अपॉन dx। ठीक है, x का सापेक्ष अवकलन करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो देखिए मैं बताया था कि कोई भी कांस्टेंट राशि को, अचर पद को अगर जो डिफरेंशिएशन करिएगा तो उसका मान 0। चलिए इसको विस्तार से बहुत बढ़िया से समझाते हैं। यहां u इंटू भी का फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, u इंटू भी का, तो एक का अवकलन होता है तो एक बाहर हो जाता है, फिर प्लस का, प्लस जो जिसका नहीं हुआ है वो उसका होता है, और जिसका हुआ है वो बाहर हो जाता है। चलिए देखिए किस तरह होता है। तो d2 dx अपॉन dx, x के साथ लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष प्लस का, ये इतना ही हो जाएगा। अब देखिए इसको बस तुलना है dy अपॉन dx से, ये एक है u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए सपोज। अब देखिए अब इस x बाहर हो जाएगा, d2 अपॉन dx प्लस का ये हो जाएगा 3dy अपॉन dx। अब प्लस का ये हो जाएगा, अब 3 का होगा y d3 अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x डी साइन x अपॉन का dx। ठीक है, अब एक बार और हो जाता है, ये थीटा को अवकलन हो जाता है dx अपॉन dx, x के सापेक्ष होगा तो dx नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब आप सभी को समझ में आएगा। ये हो जाएगा 2, अब प्लस का कैसे 2 होगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू का x यानी कि 0। अब प्लस का ये देखिए 3dy अपॉन dx। ठीक है, इसका भी मान 0 हो जाएगा, 3 है तो चलिए उसको नहीं लिखते हैं। यह हो जाएगा कितना, साइन x का अवकलन cos x, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 3dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos 2 को उधर भेजिए, cos x माइनस का 2। अब ये 3 ऊपर है तो इधर जाएगा तो भाग कराएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस का 2 अपॉन का क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो होगा dy अपॉन dx जो निकालना सो निकालिए, ये एक हुआ। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर सॉरी इस तरह 2 नंबर 3x अब प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सेकंड अभी देख लो आप सभी को, हाँ लग रहा है। चलिए इतना है, तो इसको करिएगा तो क्या होगा, इसे उसी तरह करिए तो ये 3 होगा, तो एक बार 3 हो जाएगा, इस तरह करिएगा। ठीक है, विस्तार से करिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2dy अपॉन dx। ठीक है, इस तरह करिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। इसका करिएगा तो साइन, देखिए इसका इस तरह रहता है, साइन y का डेरिवेटिव निकालिए तो x के सापेक्ष, तो d साइन y बाई dx नहीं लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y इंटू का dy अपॉन dx। ठीक है, इस तरह लिखते हैं, तो उस तरह लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट मान भरिए, d साइन y अपॉन का dy इंटू का dy, यहाँ पे थीटा का होगा इंटू का dx। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस का 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन y यानी कि cos y इंटू का dy अपॉन dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ से इधर पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा निगेटिव, cos y इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 3 है तो -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लिए
तो 2 और माइनस का क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू -3। तो dy अपॉन dx इक्वल टू -3 2 माइनस cos y। ठीक है, तो ये हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू निकल गया। एक ये 2 नंबर हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर हमारा सॉरी देखिए है 3 नंबर जो क्वेश्चन है इस तरह है, ax प्लस का b वाई स्क्वायर बराबर cos y। ठीक है, तो देखिए ये मैं नहीं बताया हूं, y अगर ये रहता है वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले dx, तो पहले होता है पावर का डेरिवेटिव। तो इसमें पावर एक पावर क्या होता है, पावर अगर गुणा कराता है तो यहाँ पे पावर अगर गुणा करेगा 2 और पावर में से कम होता है y, ये हो गया एक का डेरिवेटिव हो गया इनटू का dy अपॉन dx। तो देखिए ये मेथड तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे dx स्क्वायर अपॉन dx लेते हैं, तो क्या हो जाता है 2x हो जाता है 2x, पावर आके गुणा करेगा यहाँ पे 2 माइनस का 1, ये हो गया इनटू का, जानते हैं यहाँ पे क्या होता है d, देखिए यहाँ पे घबरा गया है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करिएगा dx इंटू का, एक्स स्क्वायर का अवकलन करिएगा तो इतना इंटू का। अब देखिए ये फिर चल जाएगा dx अपॉन का dx, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो dx तो नीचे रहेगा और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, बस इसका आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर होगा तो 2 होगा x, यहाँ पे ये कट जाएगा यानी कि 1, तो इसीलिए हम लिखते हैं 2 क्या 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेम तो नहीं है, सेम रहता तो कट जाता, तो यहाँ पे सेम नहीं तो ये इसी तरह लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, x क्या है चर राशि है, तो देखिए यहाँ पे एक a हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे b कांस्टेंट है यानी कि ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ये लगाए तो 2y इंटू का dy अपॉन dx 2by। ठीक है, 2by कैसा आया, तो जब हम u इंटू v पर तोड़ते हैं तो एक आता है b dy स्क्वायर अपॉन का dx। ठीक है, तो देखिए ये तो b हमको छोड़ दिया है यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे b लेते तो यहाँ पे भी b होता ना। ठीक है, तो वही है b, तो यहाँ पे 2b उतना है। अब बराबर ये देखिए इसका अवकलन करिएगा, डेरिवेटिव करिएगा उसका, तो cos का यहाँ पे बताया अभी साइन y है, जैसे कि यहाँ पे साइन y तो पहले y होता है उसके बाद, तो यहाँ पे cos y है तो cos y यानी कि माइनस साइन y इंटू का dy, फिर यहाँ के कोण का अवकलन होगा dx। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा उधर चलेगा, इसको एक उधर भेज दीजिए 2by इंटू का dy अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन y इंटू का dy अपॉन dx इक्वल टू -a। समझ में आ रहा है, dy अपॉन dx इक्वल टू 2by माइनस का क्या हो जाएगा साइन y बराबर -a, तो dy अपॉन dx इक्वल टू -a अपॉन का 2by माइनस का साइन y। ये हमारे कितना नंबर 3 नंबर भी हो गया। बस हमको क्या करना है dy अपॉन dx का मान निकाल देना है, सिंपली सा, जिस तरह LHS जो है LHS को HS में ला देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RHS जो है उसको LHS में ला दिए, उस तरह करके हमको dy अपॉन dx कॉमन करके मान निकाल देना है। तो सिंपल मेथड है। 3 नंबर हो गए। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर एक्स वाई इंटू का वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस का y। तो ये बल्कि ये अलग मेथड है, देखिए ये इतना अलग है, ये अलग है। तो x का सापेक्ष करिएगा तो चलिए इसे डिटेल में से बनाते हैं। तो x dy अपॉन dx प्लस का, अभी इसको तोड़ रहे हैं तो y dx अपॉन का dx प्लस का, ये क्या हो जाएगा
यहाँ पे शायद प्लस है, देख लीजिए, क्वेश्चन मिलाते रहिए प्लस का। यहाँ पर मैं क्या बोला पहले, क्या पावर का डेरिवेटिव होता है, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन का डी एक्स, फिर उसके आधार का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू ये डी 10x अपॉन का डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन का डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप सभी को लग रहा है, x इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y डी वाई डी एक्स अपॉन का डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे बचा है क्या, बस y। यह जरा ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा, बचेगा y प्लस का डी वाई स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव करिएगा तो इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो 2y होगा इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये उसी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इन प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, तो x इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर ये डी वाई अपॉन डी एक्स को बढ़ा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको y को ले चलिए उधर, माइनस का y हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, सॉरी y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, सॉरी y, अब बट्टा का x प्लस का 2y माइनस का 1। तो ये हमारे कितना नंबर, 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर देख लीजिए, चलिए इतना पहले बोर्ड साफ करते हैं। 5 नंबर, चलिए अब 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है अवकलन करने पर, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो सिंपली ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है, तो क्या होगा u इंटू वी पर टूटेगा, u इंटू वी पर, u इंटू वी, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, u इंटू वी डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये होता है एक v बाहर हो जाता है डी यू अपॉन डी एक्स, अब प्लस का हो जाता है एक बार u बाहर हो जाता है डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक बार v का अवकलन होता है, एक बार u का अवकलन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये करिएगा, तो इसको करिएगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, चलिए लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कर दिए इनटू का, अब इसका आधार का करेंगे तो डी एक्स अपॉन का डी एक्स। ठीक है, घबराने कोई बात नहीं, कट जाएगा वही आएगा प्लस का। अब देखिए इसे u इंटू वी पर उस पर तोड़िएगा, तो एक बार x का अवकलन होगा तो y डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा, अब प्लस का, अब एक बार क्या करेंगे y का अवकलन करेंगे तो x डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस का, देखिए यहाँ पे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, अब आधार का करिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी 100 बाटा डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट मिला था। देखिए इसको करिएगा तो 2x स्क्वायर ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का ये भी कट जाएगा y, अब प्लस का इसको करिएगा तो x डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस का इसको देखिए 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाए मान 0। देख लीजिए ये हमारा सिंपली ये माना है 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, कोई छूटा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जो रहेगा उसको एक साथ लेंगे, तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो चलिए इसे एक साथ इसको ले लीजिए, अब प्लस लगाकर एक साथ इसको ले लिए, अब इसको उधर भेज देते हैं। तो इसमें देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लीजिए, तो x प्लस का 2x
बराबर इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का क्या होगा 2x² प्लस का y होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x² प्लस का y बट्टा का x प्लस का 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ये हमारा dy अपॉन dx बराबर आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन कितने नंबर, 5 नंबर हो गए, 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर, 6 नंबर देखिए, x³ प्लस का x² y अब प्लस का y² प्लस का y³ इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसको करिएगा तो dx³ अपॉन dx अब प्लस का, अब इसे u इंटू वी पर बैठा दिए dx², ये y बाहर रख दीजिए, इंटू का dx अपॉन dx प्लस का यहाँ पे x के लिए अब y के करेंगे तो क्या होगा x² dy अपॉन dx प्लस का, अब यहाँ से क्या करेंगे x का करिएगा तो y² हो जाएगा, y² dx अपॉन का dx अब प्लस का, अब y के करिएगा तो y² अपॉन का dx, अब इसका आधार करिएगा y का dy अपॉन dx अब प्लस का y³ तो dy³ अपॉन dx इंटू का अब हो जाएगा d, अब इसको करिएगा आधार, इसका आधार क्या है y, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो देखिए ये अब ये नीचे dx ही रहता है, चैनल रूल हम नहीं बना रहे। चैनल रूल में क्या होता है, ये यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आ जाता है। ठीक है, तो हम चैनल रूल से नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट ये जो अवकलन होता है उस रूल से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x² हो जाएगा, अब प्लस का ये हो जाएगा y 2xy ये तो कट जाएगा। अब प्लस का इसे देखिए x² dy अपॉन dx प्लस का ये देखिए यहाँ पे y² dx अपॉन का dx अपॉन का dx कट जाएगा, क्या बचेगा y², तो यहाँ पे प्लस का y² यहाँ पे प्लस x d, अब देखिए यहाँ पे करिएगा तो d हटा दीजिए, अब क्या हमको अवकलन कर रहे हैं तो d तो नहीं लगेगा, तो 2xy। ठीक है, पावर आकर गुणा करेगा, पावर में से घटेगा तो 2xy हो जाएगा इंटू का dy अपॉन dx अब प्लस का, अब इसका करेगा तो 3, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सही है, 3y² इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करिएगा तो d बाई dx। ठीक है, d बाई dx, तो इसका मान होता है 0, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जो इसमें dy अपॉन dx रहेगा, जिस फॉर्मेट में हमारा dy अपॉन dx मिलेगा उसको अलग करेंगे और जिसमें नहीं मिलेगा उसको अलग करेंगे। तो देखिए किस में मिल रहा है, तो सिंपली हमारा एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसे 3 अलग कर देते हैं, तो 3x² प्लस का 2xy प्लस का y², इसको अलग कर लिए प्लस का, अब x² dy अपॉन dx प्लस का 2xy dy अपॉन dx प्लस का, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y² dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो x² d, अब इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, इसमें से dy अपॉन dx बाहर कर लीजिए, कॉमन, यानी कि कॉमन कर लिए, x² प्लस का 2xy प्लस का 3y² इज इक्वल टू, इसको भेज दीजिएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। ठीक है, तो अब dy अपॉन dx निकाल लीजिए, चलिए यहां निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx, ये जो आएगा सो हमारा वैल्यू आएगा, तो माइनस का 3
एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा का, ये देखिए ये गुणा में है, सॉरी ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy है और प्लस का 3y स्क्वायर, तो ये किए हो गया। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा जो मिला सो आंसर मिला। तो हमारा शायद 6 नंबर हो गया। चलिए अब 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा 7 नंबर साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल टू के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नहीं बताया है, तो पहले ये साइन, जैसे साइन स्क्वायर वाई है, चलिए हम एक्स लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आके गुणा करा देगा, ठीक है। और साइन 2 साइन हो जाएगा एक्स, ठीक है, इनटू का डी, अब इसको गुणा करा दे, इसको डेरिवेटिव करा दीजिएगा तो डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स इंटू का डी एक्स अपॉन का डी एक्स, ठीक है। तो इसे ये कट जाएगा, ये 2 साइन एक्स इंटू का, ये देखिए साइन एक्स यानी कॉस एक्स होगा। तो ये हमारा क्या, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि नहीं। तो उसी फॉर्मूले पर हम ये बनाएंगे, जैसे कि पहले पावर आके गुणा कराएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद हम उसके आधार को लेंगे, ये पावर हो गया, एक्स स्क्वायर क्या है पावर, फिर उसके आधार क्या है साइन वाई है, तो उसको अवकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसे मिटा देते हैं, तो इसे करेगा तो 2, चलिए एक स्टेप डी साइन स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का डी कॉस एक्स वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू डी के अपॉन का डी एक्स, ठीक है। तो आप सभी तो जानते हैं ये कैसे होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 साइन वाई हो जाएगा इनटू का, अब डी, अब इसका होगा होगा इसका आधार का, तो डी साइन वाई, देखिए 2 हट जाएगा, ये 2 गलती से लिखा गया है, इनटू का डी वाई क्यों होगा, इसका कोण के सापेक्ष होता है, ये कोण के सापेक्ष होता है, इनटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो होगा सो इस तरह होगा, ये क्या हो ऊपर चल जाएगा। अब प्लस का इसको करेगा तो क्या होगा, तो डी cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, ध्यान दीजिए cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन तो x की जगह पर क्या है एक्स वाई इनटू का, अब इसे डी एक्स वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है। तब इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 2 साइन वाई इनटू का, ये साइन वाई नहीं के cos वाई हो जाएगा, cos वाई इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे करेगा तो साइन एक्स वाई इंटू का, अगर से हम इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का करेंगे तो y बचेगा, अब y का करेंगे तो प्लस का डी वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बचेगा कि नहीं x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसको अंदर गुणा करा दीजिए इक्वल टू 0, तो 2 साइन y इंटू का cos y इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई प्लस का, ये कितना हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको उधर ले चले दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन, तो देखिए इतना का फॉर्मूला होता है साइन 2y होता है, इतना का बस होता है इनटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, उसी तरह रहेगा माइनस का, ये देखिए माइनस में प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा y
साइन एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें देखिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लीजिए, तो साइन टू वाई प्लस का एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन का साइन टू वाई साइन टू वाई प्लस का एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, 7 नंबर हो गया।